Hello students, my name is राजेश यादव. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र. हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा. वो सीक्वेंस से क्या हुआ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का. सीबीएसई में, एनसीईआरटी में जो एक पैटर्न फॉलो होता है उसका एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, हर साल आता है. तो हमारे पास सीक्वेंस क्या चीज है, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जो लैडर है आपके पास देखा होगा, आपने लैडर देखा होगा, स्टेप्स देखा होगा. स्टेप्स का छोड़ो, मेरी शर्ट को देखो. शर्ट में जो मेरे पास जो बटन लगे हुए हैं एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं ना, मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस दे रखी है. तो देखते सीक्वेंस होता है क्या बच्चों. तो सीक्वेंस मीन मैनी थिंग्स फॉलो ए सर्टेन पैटर्न. क्या बोला है कि मैनी थिंग्स, बहुत सारी थिंग्स हो सकती है, एक सर्टेन एक चीज को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, पैटर्न को फॉलो कर रहा हो. जैसे 1 किलोमीटर के एरिया पे जैसे आपके पास जो पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल पोल वाले, वो 100 मीटर पे यहाँ पे 100 मीटर पे क्या होता है आपके पास लाइट के पोल होते हैं, आप जानते हो. तो मैनी थिंग सच एज ए पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर. जब आप एक सनफ्लावर का जो फूल लेते हो, सनफ्लावर एक फूल होता है हमारे पास, तो उस फूल को चेक कर दो. पेटल्स मतलब जो पंखड़ी है ना, पंखड़ियां एक पर्टिकुलर मैनर में एक के ऊपर मैनेज होती है. देखना कभी भी आप देखा हो तो पेटल्स को देखना, उसकी जो पंखड़ियां है ना उसको देखना, तो एक सर्टेन फॉलो हो रही है, उसको वो सीक्वेंस बोलते हो. द होल्स ऑफ ए हनीकॉम्ब. आपने मधुमक्खी का जो घर देखा हुआ है, मधुमक्खी घर को बोलते हैं छत्ता हिंदी में. तो अगर वो होल्स ऑफ, वो जो होल्स होते हैं मेरे पास मधुमक्खी के, वो भी एक मैनर्स में होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं. उसी एक सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, होल्स ऑफ ए हनीकॉम्ब. फिर दूसरे देखो, द ग्रेन्स ऑन ए माइज कोब. आपने मक्का देखा होगा, मक्के की जो आपके पास जो पूरा शेप देखा होगा मक्का, जो आपने खाया होगा, पॉपकॉर्न के नाम से बोलते हो पॉपकॉर्न. तो जो पॉपकॉर्न, तो आपको उसको फुलाने के बाद पॉपकॉर्न बनता है, उससे पहले जो माइज होता है मेरे पास, उस मक्का में आप देखा होगा जो बीज होते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर्स में होते हैं बच्चों, उसी क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हो. दूसरा, स्पिरल्स ऑन ए पाइनएप्पल. आपने पाइनएप्पल देखा होगा, पाइनएप्पल जो स्पेरिकल टाइप होता है ना, स्पेरिल ऐसे गोल गोल टाइप के स्पेरिल, उसमें भी क्या होते हैं आपके पाइनएप्पल में भी पर्टिकुलर के बाद क्या गोले गोले होते हैं ना, हल्के हल्के, तो उसको स्पाइरल बोलते हैं. स्पाइरल्स ऑन ए पाइनएप्पल. एंड लैडर देखा होगा आपने, लैडर आप घरों में देखा होगा, लैडर कैसे पर्टिकुलर होता है ना, एक मतलब फिक्स होता है कि 1 फुट के बाद है, 2 फुट के बाद है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. सॉरी, लैडर होगा. स्टेप्स मैंने बताई थी एग्जाम्पल में. तो ये एक मेरे पास सीक्वेंस है, मतलब एक पर्टिकुलर किसके बाद, जैसे 2 मीटर पे सीक्वेंस क्या हो रही है आपके पास, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ये 1 मीटर पे हो रहा है. या फिर सपोज करो मेरे पास ये जो मैंने ये जो बटन देखा शर्ट के, तो ये देखा मैंने हाइट लगभग ये 10 सेंटीमीटर के आसपास है, 10 सेंटीमीटर, इस तरह से एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है बच्चों. अब देखिए बच्चों, सीक्वेंस क्या होता है मेरे पास, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट. एक ऐसी सीक्वेंस, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था है. जैसे मैंने यहाँ पे रखा कुछ चीज, यहाँ रखा है 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर यहाँ पे देखा, तो ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर. डेफिनेट का मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में. सपोज डेफिनेट का मतलब एक तो हमारे पास होता है इनफाइनाइट नंबर, एक होता है बच्चों हमारे पास डेफिनेट. डेफिनेट मतलब कुछ नंबर से, सपोज 100 नंबर है, 1000 नंबर, 2000 नंबर, तो डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल. अब सम रूल क्या हो सकता है, वो वही रूल जो हमारे पास सीक्वेंस में आता है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या फिर हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. तो बच्चों ये था सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर in definite order according to some rules. The various numbers occurring in a sequence are called its sum. क्या बोला बच्चों, ये बोला कि the various number, सपोज करो मेरे पास वेरियस नंबर A1 था, A2 था, A3 था, इस तरह बच्चों चल रहा है मेरे पास, है ना. तो ये चल के जा रहा है मेरे पास, ये इसको बोलते हो डेफिनेट, एन होगा. अगर ये इनफाइनाइट होगा तो फिर यहाँ पे डेफिनेशन तो चेंज हो जाएगी ना. तो डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, सीक्वेंस और कोड टर्म. अभी जो सीक्वेंस में जा रही है मेरे पास, इस कंप्लीट को बोलते हो टर्म. तो इसको बोलते हो टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड. तो इसको क्या बोलते हो, टर्म बोलते हो बच्चों. फर्स्ट टर्म बोल दिया इसको. टर्म कौन सी है, ये फर्स्ट टर्म है बच्चों. ये कौन सी टर्म है बच्चों, सेकेंड टर्म है. ये कौन सी होगी, सेकेंड टर्म्स है. इसका नाम ये थर्ड टर्म्स होगी, फोर्थ, फिफ्थ है, और ये होगी nth टर्म. बच्चों अभी इसका क्वेश्चन कैसे आता सीक्वेंस का, मैंने एग्जांपल बता दिया कि मैनी थिंग्स फॉलो सर्टेन पैटर्न. बहुत सारी ऐसी थिंग्स है मेरे पास, मन में विचार है, वो क्या एक के बाद एक आते हैं ना. तो सच एज पेटल्स ऑफ ए सनफ्लावर, द होल्स ऑफ ए हनीकॉम्ब, द ग्रेन्स ऑन ए माइज कोब,
द स्पेरल्स ऑन ए पाइनएप्पल एंड लैडर स्टेप्स। ये मैंने एग्जांपल बताया था, सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर मैनर्स में फॉलो। तो बच्चों से क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने एक क्वेश्चन लेता हूं उसका जो आपका आया हुआ एग्जाम में ही है, तो आप कैसे हैंडल करते हो। राइट द फर्स्ट 3 टर्म, ये हटा दो बच्चों ना, देखो ये समझ में आएगा क्या सीक्वेंस का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर मैनर्स में फॉलो हो रहा हो। तो अब सीक्वेंस देख लेते हैं बच्चों, सीक्वेंस में क्वेश्चन क्या बोल रहा देख लेता हूं बच्चों। क्वेश्चन मेरे पास ये दे रखा था an इक्वल्स टू, मैं भी सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों आपको समझाने के लिए, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं अभी, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी बच्चों, तो यहाँ पे पेपर में आपको ऐसे करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे बच्चों, ये 1 पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 पुट करोगे 3 इंटू ये मल्टीप्लाई में ये इसके पैरों में बच्चों, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों मेरे पास, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 बनेगा, प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5। तो 5 का मतलब होगा बच्चों उसकी फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास कौन सी 5। सिमिलरली हमने n की वैल्यू 2 पुट की बच्चों, तो हमारे पास a2 आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू 2 कर दूंगा बच्चों, प्लस का 2 कर दूंगा तो मेरे पास 3 2 जा 6 होते हैं बच्चों, और प्लस का 2 तो कितने हो जाएंगे बच्चों 8 हो गया। n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास 3 3 जा 9 प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा प्लस का 11। तो हमारे पास ये पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था बच्चों, ये जो मेरे पास क्वेश्चन था सिमिलर, एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, या फिर आपके पास कोई भी 3 टर्म्स निकालने के लिए 5 टर्म्स निकालने के लिए डिफरेंस निकालने के लिए पूछता है, तो मैं तो एक सिंपल से लेता फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म पूछ लेगा, और क्वेश्चन में क्या पूछेगा फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस देख लो 5 में से 8 में से 5 गए तो कितने 3 बच रहे, और 11 में से 8 गए तो कितने बच रहे बच्चों 3 बच रहे, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो मैं अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कराऊंगा, पहले जो सिंपल 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना उसको आपको 100% दिलाने के लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसा क्वेश्चन है, देखिए ये सेम क्वेश्चन इसी तरह पैटर्न का है, वही क्वेश्चन मेरे पास, एंड राइट द फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट टर्म क्या बोल रहे हैं बच्चों, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स बताना है हमारे पास, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। राइट द फर्स्ट 5 टर्म, क्वेश्चन मेरे पास बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास बच्चों an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है बच्चों, और क्या बोला क्वेश्चन में, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, -1 की पावर है ना, ये तो आप कर लोगे, -1 की पावर n माइनस 1 है, -1 की पावर n माइनस 1 डॉट मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 2 की पावर n बच्चों, ये दे रखा था है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन था 1 नंबर में, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड an इज इक्वल्स टू माइनस होल पावर n माइनस का 1 2 की पावर n। अब बच्चों क्वेश्चन ये दे रखा था, फर्स्ट 5 टर्म पूछा था, क्या पूछा था, फर्स्ट 5 टर्म पूछा है। अब बच्चों देखिए टर्म्स पूछ रहा है ना, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो मैंने बताया था n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर एक की, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसमें भी जाएगा n1, तो ये पैरों में 1 आ गया, इसका 1 है तो बच्चों ये हो जाएगा -1। अब -1 की पावर कितनी है बच्चों, 1 में से 1 गया, ठीक है, और ये इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, अब हमारे पास बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे -1 तो ठीक है, 1 में से 1 गया तो उसकी पावर 0 हो गया, और ये 2 की पावर 1 तो कितना होगा बच्चों 2 हो गए। बच्चों ये ध्यान रखो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे नेगेटिव में नंबर हो चाहे पॉजिटिव में नंबर हो, उसकी पावर 0 होते हमेशा वैल्यू 1 देता है। तो सपोज करो मेरे पास 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए की पावर मैंने अगर 0 लगा दी तो हमेशा क्या आता है बच्चों 1 आएगा। तो ये नेगेटिव -1 की पावर 0 तो हमेशा कितना रहेगा बच्चों, ये 1 बनता है, तो 1 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चों 2। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है बच्चों। सिमिलरली n की वैल्यू 2 पुट करो इसमें बच्चों, तो n की वैल्यू 2 पुट करने में मेरे पास a2 आ जाएगा बच्चों, -1 की होल पावर 2 -1 हो जाएगा, डॉट 2 की पावर बच्चों 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों -1 की पावर में से बच्चों क्या है मेरे पास, 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बनेगा, और 2 की पावर 2 बोथ से होता है मेरे पास 4। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था नेगेटिव की पावर में अगर ओड नंबर है, क्या है ओड, उसकी पावर में अगर ओड है तो वो हमेशा नेगेटिव बाहर निकलता है।
अगर नेगेटिव की पावर ऊपर इवन है, मैं एग्जांपल दे देता हूं अभी, और ये आता बच्चों पॉजिटिव। एग्जांपल का मतलब नेगेटिव की पावर, जैसे मैंने माइनस का 3 पुट किया बच्चों, या -1 की पावर बच्चों 7 पुट किया, या बच्चों -1 की पावर 1 पुट किया, तो हमेशा कितना आता है, माइनस का 1 ही रहेगा। अगर बच्चों मैं -1 की पावर 2 पुट कर रहा हूं, -1 की पावर 4 पुट कर रहा हूं, -1 की पावर 200 पुट कर रहा हूं, कितना करूं, लेकिन कैसे होना चाहिए, इवन में। तो ये हमेशा कितना आता है बच्चों, प्लस में। ये छोटी सी चीज थी बच्चों, मैं इसलिए बताई, बच्चे बहुत गलती करते हैं, मेरे को पता है कहां बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बताया आपको, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव -1 की पावर अगर मेरे पास ओड हो, ओड का मतलब 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से हमारे पास क्या हो, मेरे पास जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसकी पावर क्या, 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको बोलते हैं ओड नंबर। अगर मेरे पास ओड नंबर होगा तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव की पावर बच्चों अगर इवन है, जैसे 2 4 6 8 10 12 100 1000 2000, तो वो होती है हमारे पास इवन, तो उसकी पावर कैसे हमारे साथ प्लस का 1। तो सिमिलरली हमारे पास -1 की पावर 1 है, तो ये बच्चों पास माइनस का 1 बाहर निकल के आएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों आ जाएगा आंसर आपके पास -4। सिमिलरली बच्चों n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास 3 जब पुट करेंगे a3 हो जाएगा बच्चों -1 की पावर 3 -1 2 की पावर 3 बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, -1 की पावर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा बच्चों, और ये 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है बच्चों। ये ध्यान रखिए बच्चों, नेगेटिव की पावर कितनी आ रही है, 2 कैसा है, इवन, तो हमेशा कितना जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। इसे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और बच्चे हर साल इसमें गलती भी करते हैं, मैं पेपर में देता हूं। तो देखिए n की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूं बच्चों, तो मेरे पास a4 आता है बच्चों, कितना आता है, -1 की पावर 4 -1 करूंगा, 2 की पावर 4 कर दूंगा। अब देखिए बच्चों, -1 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे -1 की पावर बचेगी बच्चों, 4 में से 1 गया तो बच्चों 3 बच रहा है, और 2 की पावर 4 करते बच्चों 16 हो रहा है मेरे पास। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, नेगेटिव की पावर कितनी आ रही, ओड आ रही, जिसको बोलते हो -1 इंटू 16 कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास -16 16 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब n की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए बच्चों, जब 5 पुट करेंगे तो मेरे पास a5 हो जाएगा, -1 की पावर 5 माइनस का 1 हो गया बच्चों, 2 की पावर 5 हो गया, और बच्चों हमारे पास ये -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 2 की पावर बच्चों 5 है, और बच्चों ये -1 की पावर इवन होते ही प्लस का 1 बन जाएगा, और 2 की पावर 5 बच्चों 32 होता है मेरे पास, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। तो ये हमारे पास बच्चों एक पेपर में क्वेश्चन ये पूछा था, तो पेपर में अगर ना क्वेश्चन पूछे फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स पूछेगा, फर्स्ट 5 टर्म पूछेगा, या बोलेगा फाइंड द 16 टर्म बताओ, फाइंड द 100 टर्म बताओ, तो 2 की पावर 100 में ही लिख देना आंसर। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस आएगा क्या माइनस आएगा। दूसरी बात ये पूछेगा बच्चों, उसका डिफरेंस भी पूछ सकते। देखो अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है, बच्चे इसमें ये 1 2 3 भी नहीं पुट कर सकते, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सीक्वेंस नाम का टॉपिक है, इसी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई टीचर नहीं पढ़ाता, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपके अच्छे नंबर आए 100 में से 100, ये मेरी गारंटी आपके बच्चों। अगर बस मेरे लेक्चर को फॉलो कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से, रिलेशन वालों से शेयर कीजिए जरूर। अब देख सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर देता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, वही है बच्चों क्वेश्चन में। अब इसमें देख क्वेश्चन अलग चेंज होगा। व्हाट इज द 18th टर्म, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द 18th टर्म बच्चों, 18th टर्म बोल रहा है, ध्यान रखना, सारे नहीं करने आपको। 18th टर्म सीक्वेंस डिफाइंड, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, ठीक है बच्चों, डिफाइंड बाय, मेरे पास ये दे रखा है an इज इक्वल टू दे रखा बच्चों n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय n+4। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा क्या था, 18th टर्म बताना था, बस केवल और केवल ओनली फॉर ओनली 18th टर्म। तो ये का मतलब ध्यान रखना, हमारे पास इसका मतलब है 18th टर्म का मतलब n की वैल्यू कितनी पुट करनी है बच्चों, 18 पुट करनी है, क्योंकि जब 1 पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म आती है, और 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म्स आती है, 3 पुट करते हैं तो थर्ड टर्म्स आती है। अगर 18 मतलब 18 पुट करते हो तो आपके पास 18th टर्म आती है। तो ये मेरे पास बच्चों बन जाएगा A18
इज इक्वल टू बच्चों 18 इंटू 18 माइनस 3 हो जाएगा बच्चों, और नीचे हो जाएगा 18 प्लस का 4 बच्चों, ऊपर हो जाएगा बच्चों मेरे पास 18 इंटू बच्चों 18 में से 3 गया तो 15 बन जाएगा बच्चों, और नीचे बन जाएगा कितना होगा 22। एक बार देख लीजिए, गलत तो कहीं नहीं किया मैंने, 18 में से 3 गया तो 15 और 80 प्लस में 4 करेंगे तो बच्चों 22। अब बच्चों कैंसिल कर लीजिए, जो आपको लग रहा हो तो कैंसिल हो रहे तो नहीं कर रहे हो रहे तो उसको रहने दीजिए बच्चों। तो 9 को 55 से 15 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे तो मेरे पास 11 रहेगा, ऊपर बच्चे हो जाएगा 9 5 जा 45 4 9 1 जा 9, तो ये बच्चों 10 13 135 बाई 11। तो ये पूछा था बच्चों A18 130 बाई 11। पेपर में आपको ये लिख करके बच्चों ऐसे लिख देना 18th टर्म, बस ये लिख देना और यहां पे लिख देना आंसर, तो आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा, कोई भी आपको काटने वाला आंसर नहीं मिलेगा बच्चों। एक सेम फिर क्वेश्चन लेते, देखो ना कितना प्यारा कुछ, थोड़ा ये थोड़ा हटके है बच्चों, है क्वेश्चन सेम पैटर्न का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बोल रहा है क्वेश्चन में, ये इस तरह क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि ये बच्चे इसको छोड़ देते, भाई एक नंबर फ्री का मिल रहा है क्यों छोड़ दे हम, नहीं हमको तो 100 में 100 ले आने ना। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या था, लेट्स ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय, क्वेश्चन बोल रहा है लेट्स ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय, एक सीक्वेंस डिफाइन हो रही है, मैं सीधे देखता हूं, ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय बच्चों, ये बोल रहा है कि मेरे पास A1 दे रखा बच्चों 1, A2 दे रखा बच्चों शायद 2 है, देख लेता हूं मैं एक बार, A1 की वैल्यू 1 है, A2 भी 1 ही है मेरे पास, A1 1 है, A2 भी 1 है, और पूछा क्या एंड, क्या बोल रहा है एंड, और क्या बोल रहा है an माइनस an इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं आएगा ये, यहाँ लिख लेता हूँ, एंड an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an प्लस 1, an माइनस 1 an माइनस 2 बच्चों, ये 2 है कोई बात नहीं, देख लेता अभी। और क्या बोल रहा है उसके बाद, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, अभी देखते हैं क्वेश्चन में, और पूछा क्या था इसमें, अच्छा और भी आगे क्या, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना बच्चों an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an for n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब बच्चों ये देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन, ये बोला था ए सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस डायरेक्टली डिफाइंड बाय A11, इसका मतलब है A की वैल्यू 1 पुट करने पे 1 दे रखा हमको, उसका यूज नहीं करना है। A2 को वैल्यू 2 दे रखी, मतलब वो उसने निकाल के दिया आपको, लेकिन ये आपको मेन कंडीशन बच्चों ये पढ़ना है। अगर कई बच्चे गलती क्या करते हैं मैं वो बताता हूं बच्चों, बच्चे क्या करते हैं वहां से A1 n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1 का 0, तो A0 तो कहीं पे दे भी नहीं रखा, यहाँ पे देखो कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2, इसे 1 में से 2 गए तो A माइनस का आएगा, A माइनस का सीक्वेंस में है नहीं, कोई माइनस का टर्म्स होती नहीं ना भाई, कभी सुना होगा कि माइनस का 36 टर्म, माइनस की 20 टर्म्स कभी नहीं सुना होगा आपने माइनस नंबर में। तो माइनस में क्या आप समुद्र में जाओगे या फिर नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे, नेगेटिव का मतलब ये है उसके टर्म्स की वैल्यू को डिफाइन करा ना। तो ये हमारे पास, अगर कई बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, कई बच्चे n की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, 2 दे रखी है 2 पुट कर देते हैं, 3 दे रखी है 3 पुट कर देते हैं, 4 दे रखा 4 पुट, गलत कर दिया बच्चों, 100% गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोल रखा है A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, ध्यान रखना A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 1 है, एंड ये रिलेशन देखना है n की वैल्यू 1 n माइनस 1 n माइनस 2, लेकिन यहाँ पे पकड़ना आपको n की वैल्यू कितनी पुट करनी है बच्चों, यहाँ पे ये चेक करना बच्चों आपको, ठीक है। n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या करनी है भाई, 2 से बड़ी रखनी है, 2 से मतलब बिग रखनी है ना, बिग ऑफ 2 या ग्रेटर देन 2 रखनी, ठीक है, ग्रेटर देन 2 रखनी बच्चों। अगर बच्चों आपने ग्रेटर देन 2 रखी तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में था an इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू नहीं ना, n ग्रेटर देन 2 है।
अगर इक्वल टू होता तो हम 2 को भी इंक्लूड करते, 3 को भी लेते, 4 को लेते, इससे बड़ी चीज होगा ना। तो अगर ये मेरे पास n ग्रेटर देन 2 है तो उसकी n की वैल्यू 1 भी नहीं ले सकते हो आप, n की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते हो। n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे 3 लेनी पड़ेगी। कितनी लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो मैंने n की वैल्यू यहाँ 2 नहीं ले सकते हो, तो n की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 पुट करूंगा। तो बच्चों ये 3 पुट करते ही मेरे पास आ जाएगा, यहाँ 3 पुट करो बच्चों, a3 माइनस का 1 प्लस का a3 माइनस का 2। तो बच्चों a3 कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा बच्चों a2 प्लस का a1। बच्चों a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और a1 की वैल्यू भी 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा बच्चों 2। ये ध्यान रखना बस कि मेरे पास जो कंडीशन दे रखी है उसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 जो था यहाँ पे, उससे n की वैल्यू बड़ी ही रखनी है, छोटी नहीं रखनी। बच्चे 1 भी पुट कर देते हैं, इसमें 2 भी पुट कर देते हैं, तो गलत आंसर आ जाता है बच्चों, माइनस में नंबर आते हैं फिर आपके ना। तो अगर वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये होगा बच्चों a3 की वैल्यू बच्चों यहाँ से मैंने निकाल दी कितनी, 2 बच्चों। अब सिमिलरली बच्चों n की वैल्यू अगर मैंने 4 पुट किया तो हमारे पास 4 पुट करते कितना जाएगा, a4 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस का 2 बच्चों। तो बच्चों ये देखिए ये बन जाएगा बच्चों मेरे पास, आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, a4 में से 1 गया तो बच्चों बन जाएगा a3, और 4 में से 2 गया तो बच्चों कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बच्चों a3 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी निकाली है, ये अभी 2 निकाली थी, और a2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी आ गई बच्चों 3। तो हमारे पास a4 कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ गया ना, हाँ 2 + 1 3, ये a4 हो गया बच्चों। अब हमको निकालना क्या था वो देख लेते बच्चों, बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा है 1 2 3 4 बस यही लास्ट है बस, ठीक है ना, यही बताना था। 4 पुट करेंगे तो a5 भी आना चाहिए ऊपर, हाँ a5 भी निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू क्या 5 और पुट करो बच्चों, जब 5 पुट करता हूं तो मैं a5 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस का 2 बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जब मैंने चेक किया a5 में से 1 गया तो बच्चों 4 बच जाएगा, और 5 में से 2 गया तो बच्चों कितना बचेगा, a3 बच जाएगा। सही है, 5 में से 1 गया तो 4 और 5 में से 2 गया तो बच्चों 3। अब बच्चों देखिए a5 था, अब a4 की वैल्यू मैंने कितनी होगी है निकाल दी, a4 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है यहाँ पे, और बच्चों ये कितनी a3 की वैल्यू कितनी निकालते अभी, a3 निकालते बच्चों मैंने 2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो a5 मेरे पास कितना हो जाएगा, a5 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 5। ये तो बच्चों आपने वैल्यू निकाल ली अभी, ठीक है। ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था किस में क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना। तो क्वेश्चन में दे रखा था a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू दे रखी थी मेरे पास, और लेकिन हमारे पास कंडीशन ये दे रखी थी, लेकिन n की वैल्यू क्या बोली थी, ग्रेटर देन 2 पुट करना है। किसके अंदर, इसके अंदर पुट करना है n की वैल्यू बड़ी, 2 से बड़ी। 2 भी पुट नहीं करना है, 1 भी पुट नहीं करना, तो बच्चे 1 2 पुट करते हैं, गलत हो जाता है। अब फाइंड क्या करना वो देखते हैं बच्चों। तो सपोज करो मैंने ये a3 निकाल दिया बच्चों, यहाँ से कितना 2 है ना, a3 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, a3 मैंने निकाल दिया बच्चों 2, ठीक है। और a4 कितना निकाला बच्चों, a4 कहाँ निकाला था, a4 3, a5 कितना निकाला बच्चों, a5 निकाल दिया मैंने कितना 5, बस यही था। अब देख लेता क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे यहाँ तक आधा काम होगा आपका। ये क्वेश्चन आया था आपके CBSE में 2009-8 के आसपास आया था, 2 बार आया क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन में क्या था। अब फाइंड क्या करना था बच्चों, फाइंड ये करना था an + 1 अपॉन an। अब फाइंड इसके लिए अब n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, इसमें दे रखा है ना 4, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, इसके में n की वैल्यू पुट कर सकते। देखो क्वेश्चन में इसमें जो वैल्यू पुट करा होगा ना 1 2 3 4 5 ये वाला, इसमें n की वैल्यू 2 से बड़ी पुट करनी है, और इसमें आप क्या कर सकते हो 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 4 भी पुट कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं उसमें भी 1 2 3 पुट कर देते हो, 1 2 पुट नहीं करना इसमें बच्चों, इसमें पुट करना है। अब देखते हैं बच्चों, इसमें बच्चों जैसे हमारे पास क्वेश्चन बना, जैसे सपोज करो मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया बच्चों, यहाँ पे जैसे 1 पुट करूंगा तो मेरे पास 1 प्लस का 1 बनेगा, और a1 बन जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा बच्चों a2 अपॉन का a1। अब बच्चों a2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 1 और a1 की वैल्यू 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू बच्चों 1। सिमिलरली बच्चों जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, a2 पुट किया ना, तो 2 प्लस का 1
है बच्चों, और A2। तो ये देखते हैं बच्चों A3 अपॉन A2 आ जाएगा। ठीक है, अब A3 की वैल्यू बच्चों मैंने निकाली थी, कितनी निकाली है, 2 निकाली है ना, तो 2 पुट कर दीजिए। और A2 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। अब बच्चों इसके बाद n की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, अब n की वैल्यू कितनी पुट करनी है मेरे को, 2 तो होगा ना, 3 पुट करना है। जैसे 3 पुट करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, A3 + 1 अपॉन A3। इसको देख लीजिए बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो A4 हो जाएगा ऊपर बच्चों, नीचे हो जाएगा A3। तो A4 की वैल्यू मैंने निकाली थी बच्चों, कितनी, 3 निकाली थी, तो 3 यहाँ पुट कर दूंगा, और A3 बच्चों मैंने निकाला था 2, तो 3/2 हो जाएगा बच्चों इसका, है ना, इसका आंसर 3/3। अब n की वैल्यू बच्चों मैं जब 4 पुट करूंगा तो A4 + 1 अपॉन A4 A5/A4 ये होगा बच्चों। A5 की वैल्यू मैंने निकाली थी 5 बच्चों, और A4 की वैल्यू बच्चों निकाली थी, A4 की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 5/3। तो बच्चों आपका देखो कितना सरल सा क्वेश्चन था, सिंपल, बच्चे नहीं कर पाते ऐसे क्वेश्चन, गारंटी से कहता हूँ बच्चे गलती करते, इसमें आपको गलती नहीं करना है बच्चों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी बस क्या कीजिए, देखते रहिए वीडियो, कंटिन्यूस देखते रहिए, और अपन 100 में 100 नंबर लेके आइए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू A1 दे रखा था, A2 दे रखा था, और लेकिन इसमें एक कंडीशन जो दे रखी थी 4, ये बच्चे पढ़ते नहीं, इसको n > 2 छोड़ देते हैं भाई, इसको छोड़ना नहीं। इसमें जो n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी, 2 भी नहीं रखना, 1 भी नहीं रखना, इसमें आप कुछ भी रख सकते, क्योंकि इसमें दे रखा है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना है। तो हमारे पास ये सारी सीक्वेंस बनी। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है हमारे पास, एक वो ही था। ठीक है बच्चों, ये तो आपके पास अच्छा क्वेश्चन था, हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों सीक्वेंस से एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, इसके फिर आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100% ठीक है ना, 100 कोई तो 100/100 बोलता, मैं 101/100 बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप 101 कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, सेम क्वेश्चन यही दे रखा था बच्चों, हमारे पास ये दे रखा था, फाइंड द इंडिकेट टर्म इज फॉलोइंग द सीक्वेंस हुज nth टर्म्स। अच्छा, n टर्म्स दे रखी है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, an दे रखा मेरे पास n × n-1 n-2 ये दे रखा बच्चों, और कुछ आगे A5 और A8 बताना है ना, ये बता रहा करना A5 और A8 फाइंड करना बच्चों, ये फाइंड करना है ना। अब देखिए बच्चों, बच्चे क्या गलती क्या करते हैं, इसमें 1 2 3 पुट करने लगे, नहीं पुट करना, क्यों कर रहे हो पुट फालतू में, जो पूछा ना वो ही निकालो। ये लिखना गिवन दैट an = दिस एंड a फाइंड द A5 एंड दिस, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, ऊपर लिख करके A5 को ये भी फाइंड करना है। तो फॉर n = बच्चों मैंने 5 पुट किया, तो 5 पुट करेंगे तो बच्चों हो जाएगा मेरे पास A5 हो जाएगा, और ये 5 n की वैल्यू पुट किया मैंने, 5 में से 1 बच्चों, 5 में से बच्चों 2। तो अब देखते जाइए बच्चों, फटाफट से कुछ नहीं करना आपको, 5 में से 1 गया तो बच्चों 4, 5 में से 3 गया तो बच्चों 2 से 2 गया तो कितना बचेगा 3, 5 4 जा 20 × 3 करेंगे तो बच्चों कितना आता है 60। तो A5 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, A5 = 60। ऐसे ब्रैकेट बच्चों ध्यान रखना, ये ब्रैकेट बंद करके आप ऐसे लिखते हो ना, तो टीचर का सीधा ध्यान यहीं पे जाता है, तो आपका आंसर चेक करते आगे बढ़ जाता, कोई चेक नहीं करता। गलतियां भी हो गई हो तो भाई चांस का फॉर्मूला नहीं लिखा हो तो डायरेक्ट इस चेक करता हूँ। अब n की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए बच्चों, जब n की वैल्यू 8 पुट करते तो A8 = हो जाएगा बच्चों मेरे पास 8 × 8 का 1 पुट करूंगा, और 8 का बच्चों 2 पुट करूंगा, तो मेरे पास ये बनेगा 8 × 7, और ये बच्चों बनेगा 6। तो ये बच्चों बन जाएगा आपके पास 8 और 7 6 जा 42। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ये आएगा 63। तो हमारे पास 8 कितना जाएगा बच्चों 3 3 से, देख लीजिए बच्चों मल्टीप्लाई में गलती हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कहता, कई बार हो जाती गलती। ठीक है ना, ठीक है, ये तो सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है, उस वाले क्वेश्चन, उस तरह के पैटर्न क्वेश्चन में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हमको कैसे करना है। ठीक, उसके बाद फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही चलेंगे, तो मेन ये क्वेश्चन थे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाँ ये दे रखा बच्चों A1 = A2। 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीक्वेंस के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ फिर आप समझ जाओगे।
जैसे देखो क्वेश्चन था मेरे पास A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू बच्चों 2 गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा, मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, AN इज इक्वल टू एंड AN इज इक्वल टू AN माइनस 1। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, पता नहीं क्यों गलती कर, छोटा सा क्वेश्चन था AN माइनस 1 माइनस का 3 और N ग्रेटर देन 2 ये दे रखा बच्चों। अब देखिए बच्चों A1 दे रखा, 2 दे रखा है, 2 दे रखा, मतलब A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 है। और लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि N की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, यहाँ पे 1 2 नहीं रख सकते। तो यहाँ पे जो N की वैल्यू पुट करोगे वो आप 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6, इस तरह से। तो कहने का मतलब 1 भी नहीं पुट कर सकते हो और 2 भी पुट नहीं कर सकते हो। तो ये पूछा था क्वेश्चन में नेक्स्ट 5 टर्म से बताइए, तो नेक्स्ट 5 कौन सी हो जाएगी, 3 A3 A4 A5 A6 A7 तक ऐसे बताना, ठीक है ना बच्चों। तो अब देख लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा था, A1 A2 दे रखा था बच्चों और AN दे रखा था मेरे पे AN माइनस 1 और 3 और उसकी वैल्यू पुट करनी 2 से बड़ी, 2 भी पुट नहीं करना, 2 से बड़ी मतलब 3। तो मैं N की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं बच्चों, देख लीजिए फटाफट। तो ये जैसे 3 पुट करूंगा तो A3 माइनस का 1 माइनस का 3 बच्चों। देखिए बच्चों इस सामने लिख देते ना, तो A3 में से बच्चों 1 गया तो कितना बनेगा, A2 बनेगा ना। और बच्चों A2 की वैल्यू सबको पता कितनी दे रखी है, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 2 माइनस 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो बच्चों मेरे पास A3 कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ A3 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया बच्चों। सिमिलरली बच्चों मैं N की वैल्यू 4 पुट करूंगा, जैसे ही 4 पुट करूंगा तो मेरे पास ये फॉर्मूले में हो जाएगा A4 माइनस 1 माइनस का 3, A4 में से गया तो 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों A3 माइनस 3। A3 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है मेरे पास माइनस 1 और माइनस का 3 है तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 4। तो मेरे पास A4 कितना जाएगा बच्चों माइनस का 4। नेक्स्ट 5 पूछते ना, एक दो और निकाल लेते मेरा, आप कर लेना। N की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो जैसे 5 पुट करेंगे तो A5 माइनस 1 माइनस का 3 करेंगे, A4 माइनस का 3 बनेगा बच्चों। यहाँ 4 की वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों, A4 की कितना था माइनस का 4 है ना, और ये माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो A5 कितना होगा बच्चों माइनस का 7। इस तरह से बच्चों आप है ना, ये जितनी पूछी पेपर में 4 से 5 पूछता है, मिनिमम तो 3 पूछता है, मैक्सिमम 7 तक पूछी है वैसे ना, तो पूछ लेता क्वेश्चन में। तो 1 2 3 तो हो गया, इसमें एक और होता था 6 का बस, और उसके बाद फिर आप कर लेना। तो A6 इज इक्वल टू A6 माइनस 1 माइनस का 3, तो ये बन जाएगा बच्चों A5 माइनस 3। तो A5 अभी निकाला बच्चों माइनस का 7 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 10। तो माइनस 10 किसकी वैल्यू है बच्चों A6 के आगे माइनस। इसी तरह बच्चों सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो ये था बच्चों सीक्वेंस वाला। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर नहीं पाते हो कर पाते हो, ठीक है। ये देखते हैं बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, A1 इज इक्वल टू बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, A1 इज इक्वल टू बच्चों दे रखा है A1 इज इक्वल टू माइनस का 1 दे रखा बच्चों, और AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 अपॉन AN ही दे दी, चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, कोई बात नहीं। और ये दे रखा बच्चों N ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब बताइए बच्चों मेरे को, बस और कुछ नहीं करना। मतलब A1 का मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है। दूसरा देखो बच्चों, N की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे आप N की वैल्यू क्या कर सकते हैं, उसमें तो हमारे पास अगर ये होता तो हम 2 पुट नहीं कर सकते थे, तो इसमें 3 4 5, अगर मेरे पास ये साइन इक्वल वाला दे रखा है तो N की वैल्यू इसमें आप 2 भी पुट कर सकते हो, 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों ये पुट कर सकते हो, इसमें 2 पुट कर सकते हो, इक्वल टू साइन है ना। तो मैंने पास क्या किया बच्चों, N की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट किया यहाँ पे, तो जैसे 2 पुट करूंगा इसमें बच्चों, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों A2 माइनस 1 अपॉन 2। बच्चों A2 माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन का 2। बच्चों 1 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है माइनस की 1, तो माइनस का 1/2।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। और n की वैल्यू अगर बच्चों मैं 3 पुट करूंगा तो नेक्स्ट 5 पूछी थी, मैं 2-3 निकाल देता हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू A3 माइनस 1/3। तो बच्चों ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3 सॉरी। एंड बच्चों A2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, माइनस का। बच्चों ये भी गलती करते हैं, A2 की वैल्यू ऐसे -1/2 पुट कर दो और नीचे 3 कर दो। जैसे इसको हटाओगे तो ये माइनस का 1/6 बन जाएगा, नीचे 2 नीचे चल जाएगा बच्चों। तो सिमिलरली n की वैल्यू बच्चों मैंने की पुट 4, ठीक है बच्चों। 4 जब पुट करेंगे तो मेरे पास बनेगा A4 इज इक्वल्स टू बच्चों बनेगा A4 माइनस का 4 है ना। तो A3 बन जाएगा ऊपर बच्चों और 4 नीचे। A3 की वैल्यू बच्चों अभी निकालती माइनस का 1/6 निकाला थी, है ना, ऊपर से भी, और ये 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/24। बच्चों इसी तरह से जितनी पेपर में पूछे 2 टर्म्स बतानी है, 3 टर्म्स बतानी है, 5 टर्म्स बतानी है, उसमें n की वैल्यू पुट कर दो। बस कंडीशन ध्यान क्या रखना बच्चों, यहाँ पे देखना कि n की वैल्यू ग्रेटर है और लेस है, ठीक है। अगर सपोज करो n की वैल्यू ग्रेटर होगी तो जो 2 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर, वो भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर इक्वल्स टू होगा तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बच्चों। तो जैसे n के इक्वल्स टू था उसमें 2 पुट किया, और पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे ऐसे साइन नहीं था तो मैं 2 भी पुट नहीं किया था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था बच्चों। और देखते इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन लगभग हो गए मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन चलो और ले लेते हैं, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है या इसी में देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें बात एक क्वेश्चन दे रखा था बच्चों, A1 दे रखा मेरे पास बच्चों, A1 इज इक्वल टू बच्चों दे रखा 4, और बच्चों AN मेरे पास दे रखा है AN इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, देखो भाई चीज श्यामलाल की जगह मोहनलाल दो, चीजें रामलाल दो, ठीक है। तो हमको तो क्वेश्चन करना है, उसमें आपको घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। AN इज इक्वल टू 4AN माइनस 1 प्लस 3N ग्रेटर देन 1, ये दे रखा बच्चों N ग्रेटर देन 1। तो इसमें ये ध्यान रखना बच्चों, N की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते हो, N नॉट इक्वल्स टू 1। तो क्या पुट कर सकते हो, N की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, एज सो ऑन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, N की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 पुट किया बच्चों, 2 पुट करूंगा तो मेरे पास बच्चों बन जाएगा A2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ये बच्चों बनेगा A2 में से 1 गया और प्लस 3 था बच्चों, और ये 4, ये बन जाएगा बच्चों 1 प्लस 3। तो बच्चों A1 की वैल्यू 4 दे रखी पहले से ही, तो 4 इंटू 4 करेंगे प्लस का 3 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 बनता है, प्लस 3 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 19। ये बच्चों कितना आया मेरे पास A2 आ गया। सिमिलरली बच्चों N की वैल्यू 3 देखते हैं, 3 के ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों, A3 हो जाएगा बच्चों, A3 है ना। तो अब A3 जैसे पुट करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A3 माइनस 1 बच्चों और प्लस का 3 बच्चों, ठीक है बच्चों। जैसे A3 मेरे पास किसके पास चल जाएगा 4 इंटू A2 और प्लस का 3 बच्चों। तो ये बच्चों हो जाएगा 4 इंटू A2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो ये दे रखा 19 प्लस का 3 बच्चों, ये बन जाएगा A3। तो A3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 76 प्लस 3, तो ये बच्चों बनेगा 6, 3, 9 और 7, ठीक है, यही बनेगा A3। ठीक है, ये सही है हमारे पास। अब बच्चों देखिए एक इसमें क्वेश्चन और बन सकता है, क्या पूछ सकता है बच्चों पेपर में, ये पूछेगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 19 टर्म्स। तो क्या करो, a की वैल्यू 8 पे निकालो, a की वैल्यू 19 पे निकालो, दोनों में माइनस कर दो, ठीक है। अगर दो पहले दे रखोगे A8, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A8 एंड A80, तो 8 में से 18 माइनस कर दो। 100 200 बोले तो n की वैल्यू 100 पुट करो, 200 पुट करो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।